गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो मैंने कल अपना वीडियो डाला था, मैंने थंबनेल डाला था कि मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो ठीक है, जल्दी से चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। क्या है? के का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। मतलब हमें क्या दिया है कि हमें के का मान फाइंड आउट करना है और हमें एक कंडीशन क्या दी है, जो x-1 है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। और ये हमें सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे, मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया है, तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, कंडीशन क्या दी गई कि x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। और जब ये गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसीलिए x-1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। अतः 1 जो है पी एक्स का एक शून्य है। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में खोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। वैसे आपको ऐसे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको बताऊँगी कि आपको सॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, हम पी एक्स का मान निकाल लेंगे, हम P1 का वैल्यू। क्योंकि देखो ये इसका एक शून्यक है, जब कोई चीज़ किसी की शून्यक होती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू पुट करने पर पी एक्स का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए P1 इक्वल्स टू 0। और हमें क्या करना है, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करना है, 1 पुट करना है। तो करेंगे अब, देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x² की जगह हम 1 रखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर x की जगह +1 और प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 +1 प्लस के, यहाँ पे क्या 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो अब ये 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब जब 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, पी एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दी गई है, दिया है x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। और जब कोई चीज़ गुणनखंड होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू अगर हम पी एक्स में रख देते हैं तो पी एक्स का मान हमारा 0 आ जाता है। तो इसीलिए यानी कि P1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर वो हमारा x है वहाँ पे क्या रखना होगा, हमें 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखो 2 × x² की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के, फिर यहाँ पे इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे x है तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, प्लस √2। ठीक है, अब देखो 2 × 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और जब हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे तो वही नंबर आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे के की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो के आएगा। ठीक है, और प्लस √2। अब देखो यहाँ पे ये 0 आएगा। अब देखो जब ये दोनों इधर आएंगे, इक्वल के इधर आएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव साइन में है तो दोनों नेगेटिव साइन में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, -√2 + 2, और ये हमारा के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू दी है हमें। देखो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, के माइनस के √2x + 1। अब फिर से हम वही लाइन रिपीट करेंगे कि दिया है क्या हमें, x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है, यानी कि अगर x इक्वल टू हम 1 रखेंगे पी एक्स में तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फिर से ये करना है हमें कि एक जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे क्या रखना है, हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करते रहेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे के इंटू 1 स्क्वायर माइनस के अंडरूट इंटू 1 + 1। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब देखो के की मल्टीप्लाई जब हम 1 स्क्वायर में करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, के माइनस के √2 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -√2 + 1, एज इट इज़। अब देखो जो साइन इधर होता है वो इक्वल के इधर जाके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो क्योंकि माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये 1 है हमारा प्लस का, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -√2 - के 1।
ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 में क्या दिया है, आई थिंक थोड़ा ब्लर हो रहा है, रुको मैं सही सेट करती हूँ, सॉरी स्टूडेंट। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, तो पी एक्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो फिर से ये करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारी क्या है, एक्स है, वहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखो, क्योंकि हमारा x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो इसीलिए यानी कि p1 इज इक्वल टू 0 होगा हमारा। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो k 1 स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा हमारा k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो -3 प्लस के। अब ये क्या हो जाएगा, देखो के और एक और के, तो ये क्या हो जाएगा 2k। 2k इज इक्वल्स टू 3, ये 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गुना की चीज़ कहाँ पे जाती है, बटे में, यानी कि जो मल्टीप्लाई की चीज़ें होती है, जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो हमारी कहाँ पे जाती है, डिवीज़न में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या होगा 3/2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। तो हमें फर्स्ट दिया है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं ये हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ओके, तब तक के लिए आप इन्हीं के को अच्छे से कीजिएगा। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो में।